वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2023 का है या 24 का है सर? 23 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 45 sin omega t volt source full stop. The resonant angular frequency of the circuit is 10 per 5 radian per second and current amplitude at resonance is I naught. When the angular frequency of the source is omega is equal to 8 into 10 the power 4 radian per second, the current amplitude in the circuit is 0.05 omega 0.05 I naught. If L equal to 50 millihenry, match each entry in list 1 with list 2. और लिस्ट 1 में बहुत सारे वेरिएबल्स पूछे गए हैं, जैसे करंट आई नॉट पूछा गया है, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, पीक पावर। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए जानने के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि एक वोल्टेज सोर्स है 45 कितना साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इज हाउ मच? 45 वोल्ट। बहुत सुंदर। अच्छा, और ध्यान से देखो तो क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है कि इंडक्टर की वैल्यू एलसीआर सर्किट में एल की वैल्यू दी हुई है 50 मिली हेनरी। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है क्या? ओमेगा वगैरह दिया हुआ है, चलो ठीक है। एक चीज और दी गई है, आपको पता होगा कि जब भी आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को किसके बराबर कर लेते हैं, जैसे ही सोर्स की फ्रीक्वेंसी को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? करंट मैक्सिमम हो जाता है। वही दिया हुआ है देखो, द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 10 द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब वो कितना है? 10 द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। और एंड करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज आई नॉट। करंट एम्पलीट्यूड सबसे हाई एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लो करती है जब रेजोनेंस आता है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आई मैक्स होती है, दैट इज आई नॉट, है ना? ये दिया हुआ है। अब क्या पूछा है? व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब आप छेड़छाड़ करते हैं, व्हेन ओमेगा यू अगर वैरी करते हैं, इसको छोड़कर कुछ और करेंगे, तब आप ध्यान से देखें तो आपको करंट मैक्सिमम नहीं होता, उस समय करंट रिड्यूस हो जाता है, करंट हो जाता है 0.05 आई नॉट। अच्छा, रेजोनेंट कंडीशन में आपको ये भी पता होगा कि व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंट कंडीशन, एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी, है ना? एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी एंड द कंप्लीट इंपीडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो भी इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और इस केस में क्या है, ये कोई जनरल केस है, तो यहाँ पे इंपीडेंस कितना होगा? चलो इसको Z1 बोल देते हैं, इसको Z2 बोल देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आएगा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पूरा खेल था। अब ध्यान से देखो तो मुझे सबसे पहले पूछा क्या गया है, द आई नॉट। आई नॉट क्या है? करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। तो देखो एट रेजोनेंस क्या होता है? एट रेजोनेंस पहली बात, z की वैल्यू क्या होती है? r होती है। एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी, है ना? ठीक, तो एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में अगर हम लोग पीक करंट लिखेंगे तो क्या होगा? पीक वोल्टेज बाय इंपिडेंस। बट इंपिडेंस इस समय कितना होता है? आर के बराबर। तो देखो तो यही है ना पीक करंट, ई नॉट बाई आर। अच्छा, आपको पता है ई नॉट दिया हुआ है 45, बट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, रेजिस्टेंस नहीं पता हमें। अच्छा, रेजिस्टेंस हर जगह जरूरत पड़ेगी, क्वालिटी फैक्टर में जरूरत पड़ेगी, बैंडविड्थ में, पावर डिसिपेटेड में। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपका फोकस अभी रेजिस्टेंस की तरफ होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए ना एक केस दे दिया उसने, रेजोनेंट वाला केस। देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेट इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/रूट एलसी। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो 10 द पावर 5, है ना? अब ध्यान से देखो, तो आपको आर अगर निकालना है तो पहली बात, अगर आपको बात समझ में आएगी तो इसका पूरा एक जर्नी, मैं पहले पूरे जर्नी समझा देता हूँ तुम्हें। पहले जर्नी समझ लो। मुझे आर चाहिए, आर कैसे आएगा? देखो अभी पूरा खेल समझना पड़ेगा। देखो आई नॉट, अभी क्या है, मान लो एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में क्या था? करंट का एम्पलीट्यूड कितना हो चुका है? 0.05 आई नॉट। इस बार क्या है? पीक ईएमएफ। अब इस बार क्या है? इंपेडेंस Z2 है, इसको Z1 मान लो, Z2 है, बट इस बार ओनली रेजिस्टेंस ना होकर कंप्लीट आता है, तो कितना आएगा वो? ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखना एक एक करके, बहुत स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आई नॉट डैश इस समय कितना दिया है? उसने दिया है 0.05 आई नॉट। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसका रेशियो लो, किन दोनों का? इन दोनों का। खेल लंबा है। फर्स्ट
सेकेंड। अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको दिखेगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 0.05 आई नॉट इज Z2 बाई Z1। क्यों? क्योंकि देखें तो ई नॉट कट जाएगा, ई नॉट बाई Z1 तो Z1 नीचे आ जाएगा और Z2 पर तो Z2 बाई Z1। अच्छा देखो तो Z2 कितना है, रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, बस आर है ना, और ये आई नॉट, ये कितना 0 पॉइंट, तो ये कहना 100/5 मतलब 20 है ये, सो 20R है ना, इसको भी स्क्वायर कर दो तो इधर कितना आ जाएगा, XL माइनस XC। देखो मैं आर के करीब जा रहा हूँ, आर के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ है ना, तो देखो तो आर के करीब जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे रास्ता तो दिख रहा है। अच्छा एक चीज मुझे दिख रही है कि ये 400R स्क्वायर है और यहाँ पे XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अब 400 में के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर, 400R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर बहुत छोटा वैल्यू है, सो आई कैन इग्नोर दैट आर स्क्वायर को जोड़ो घटाओ चाहे मत घटाओ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्सप्रेशन क्या आया है हमारे पास, 400R स्क्वायर is XL minus XC plus R square. Whether you subtract R square or not, we can neglect it very smartly. वो R square को neglect कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा 400R square is equal to XL minus XC R square, XL minus XC का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो R square की वैल्यू कितनी आ रही है, XL minus XC होल स्क्वायर बाई 400। अगर मुझे R चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, XL और XC चाहिए, लेकिन XL के लिए हमारे पास रास्ता है। एक्सेल कितना होता है बेटा, ओमेगा एल, ओमेगा कितना है देखो 8 इंटू 10⁴, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ ये कितना आता है 4000 ओम ना, ये कितना आ रहा है 4000 ओम एक्सेल है ना, एक्सेल इज 4000, एक्सेल माइनस XC, एक्सेल कितना आएगा ओमेगा, ओमेगा कितना 8 इंटू 10⁴ और एल 8 5 जा, सही है क्या, हाँ 4000 ओम। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब मुझे एक्सेल आ गया, एक्सेल आ गया, अब मुझे XC चाहिए, XC क्या है 1/ओमेगा C, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, ओमेगा हमें पता है 8 इंटू 10⁴, बट C नहीं पता। अब ये C कहाँ से आएगा, C के लिए फिर झमेला है, देखो C के लिए उसीलिए उसने रेजोनेंट कंडीशन दिया है, देखो ओमेगा नॉट क्या दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC, ये C निकालने के लिए ही दिया हुआ है टेक्निकली। तो ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो 1/LC इज, अच्छा ये रेजोनेंट है ना, तो इसको लिख सकता हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर, तो मैं C लिख सकता हूँ 1/L रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो आगे ना C, L की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻³ और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब 10⁵ का होल स्क्वायर, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10⁵ का होल स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आता है, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁹ फराड है ना, तो XC क्या आएगा 1/ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू है 8 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁹, इसको सॉल्व करेंगे कितना आता है 6250 है ना, तो 6250 ओम है ना, तो ये आता है XC की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये कितनी है, देखो हाँ हाँ कहाँ गया ये चीज, हाँ तो एक पीछे, तो देखो एक्सएल माइनस XC, तो देखो तो ध्यान से कितना आ रहा है, एक्सएल की वैल्यू कितनी, स्क्वायर है ना, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है 4000 माइनस 62 का होल स्क्वायर है ना। अच्छा और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ और कुछ तो है नहीं, हाँ और डिवाइडेड बाई 400, अब वो कितना आता है, ये जो चीज है 4000 माइनस 6250 करेंगे तो ये आएगा 1250 का होल स्क्वायर है ना, या 2250, हाँ तो क्या है 4000 माइनस 6250 को अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, बट हमें स्क्वायर से मतलब है, तो कितना आएगा, ये आएगा 2250 का होल स्क्वायर बाई 400, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2250 बाई 20। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आने वाला है 2250/20, और ये कट जाएगा तो ये आने वाला है 112.5 ओम, दैट इज दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 112.5 ओम। एक बार रेजिस्टेंस आ गया तो सारी गुत्थियां खुलने लगेंगी। देखो अब आ जाओ, देखो क्या है
रेजिस्टेंस एक बार आ गया तो रेजिस्टेंस आने के बाद आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी क्या है, हमें क्या चाहिए, आई नॉट चाहिए। आई नॉट क्या था, आई नॉट था पहला, देखो पी, आई नॉट चाहिए, आई नॉट क्या है, ई नॉट बाई आर। ई नॉट कितना है 45 और आर कितना आया 112.5 ओम, और आई नॉट मुझे मिली एम्पियर में चाहिए, तो जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 400 मिली एम्पियर। जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आई नॉट आएगा 400 मिली एम्पियर। अच्छा क्यू देखो, क्यू क्या है, क्यू में पूछता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर होती है ओमेगा रेजोनेंट एल बाई आर। ओमेगा रेजोनेंट कितना है, ओमेगा रेजोनेंट है 10⁵, एल कितना है 50 इंटू 10⁻³ और आर कितना है 112.5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 44.4, ये क्यू। अब देखो, अब आते हैं आर, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है आर बाई एल, आर कितना है 112.5, एल कितना है 50 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 2250 बैंडविड्थ आ गया। अब बचा क्या पीक पावर, पीक पावर क्या है, ये है अपना एस ऑप्शन। तो पीक पावर तब आएगी जब आपका पीक करंट होगा। तो पीक करंट क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर लिख दो इसको, चाहे ई नॉट स्क्वायर बाई आर लिख दो। ई नॉट कितना है 45 का होल स्क्वायर और आर कितना है 112.5, ये कितना आएगा 18 वाट। तो ये पीक पावर 18 वाट। तो जैसे ही आपको दिखा कि रेजिस्टेंस आते ही खुशियां आ गई, रेजिस्टेंस आते ही आपको पीक करंट आ गया, पीक करंट आ गया, सब कुछ आ जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।